अब आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे जापान की प्रधानमंत्री की। भारत दौरे पर पहुंची हैं ताकाइची साने और पहली बार भारत दौरे पर राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी और व्यापार, रक्षा, निवेश, आर्थिक सुरक्षा पर अहम चर्चा होगी। भारत जापान रणनीतिक साझेदारी को एक नई मजबूती देने पर पूरा फोकस रहने वाला है। तो जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने सत्ता संभालने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर पहुंची हैं और कल वो पहुंच चुकी थी, यानी कि 3 दिन के भारत दौरे पर वो रहेंगी और आज उनके भारत दौरे का दूसरा दिन है। भारत और जापान के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है दौरा, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया गया। आज भी कई कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और इसके अलावा जापान की प्रधानमंत्री भारत जापान व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाली हैं। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, आज जापान की प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? माफी चाहूंगी, आरजू सेठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, क्या कार्यक्रम रहेगा आज? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं तो जापान की प्रधानमंत्री जो है वो भारत में मौजूद है। उनका कल भव्य स्वागत जो है वो दिल्ली में किया गया और जिस तरीके से देखिए काफी ज्यादा निगाहें जो है वो जापान की प्रधानमंत्री की जो विजिट है उस पर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले समय में लगातार प्रधानमंत्री के साथ भी जापान की प्रधानमंत्री की मुलाकात जो है वो होती रही है। और इस दौरान भी अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन में उनकी औपचारिक स्वागत जो है वो किया जाएगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल मुलाकात जो है अब वो देखने को मिलेगी। वहीं भारत और जापान व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी अब वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सत्ता संभालने के बाद जापानी पीएम जो है वो पहली बार भारत की यात्रा पर है, भारत पहुंची है और जापान में जो है उन्होंने सत्ता संभाली। उसके बाद ये प्रधानमंत्री से तो कई बार मुलाकात उनकी होती रही है, कई विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन पहली बार भारत की विजिट जो है वो करने जा रही है। हालांकि अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और प्रधानमंत्री सानी के बीच बीते कुछ महीनों में कई बार बातचीत और मुलाकात भी हो चुकी है। हाल ही में फ्रांस के एवियन में जो आयोजित G7 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी साइलाइन में दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई थी। वहीं नवंबर में 2025 के दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 समिट शिखर सम्मेलन में भी मौके पर दोनों ही देशों के बीच बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई थी। तो ऐसे में कई बार अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और अगर भारत और जापान के जो बायलैटरल संबंध है उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उन पर समीक्षा की जाएगी। व्यापार, निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान और तमाम ऐसे सांस्कृतिक से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर दोनों ही जो नेता है वो गहन चर्चा जो है वो करेंगे। भारत और जापान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक निकटता वाले संबंध जो है वो भी देखे गए हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये विजिट जो है वो मानी जा रही है। जी और ऐसे में इंडो पैसिफिक में भारत और साथ ही साथ जापान की साझेदारी को लेकर अगर हम बात करते हैं आरजू, तो इस पर कितना फोकस रहने वाला है? इससे चीन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग पर अब देखिए चीन की भी निगाहें टिकी होंगी। ऐसे में चीन किस तरीके से इसके बाद जो है, क्योंकि देखिए चीन लगातार भारत के खिलाफ कई बार बयान दे चुका है, इंडो पैसिफिक भारत को लेकर भी नजरें टिकी हुई हैं, तो इस पर कितना फोकस रहने वाला और कितना अहम माना जाए? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री साने की मुलाकात के मुख्य एवं खुले हिंद प्रशांत के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ये बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो है वो भी माना जा रहा है। वैसे भी भारत और जापान दोनों ही क्वाड के सदस्य हैं। FOIP यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की जो परिकल्पना है में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आपको बता दें कि फरवरी 2026 में शिलोंग में आयोजित जो कॉन्क्लेव में जापान के विदेश राज्य मंत्री ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट भारत का वो क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
ईस्ट जो एक्ट ईस्ट नीति और जापान की फ्री ट्रेड ओपन इंडो पैसिफिक की परिकल्पना जो है वो साकार होता है। तो देखिए जिस तरीके से ये दोनों ही देशों के बीच में तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी, जरूर इसको चाइना जो है बिल्कुल। वो इससे इम्पैक्ट होगी और दोनों ही देशों के रिश्ते जो है वो और ज्यादा मजबूत होते हुए इस मुलाकात के बाद नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि बायलैटरल मीटिंग होती है तो आखिर क्या क्या समझौते होते हैं। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण